नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, आर्मी का जो डिप्यूटी चीफ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है। ठीक है, पहला बात क्या बताया, चाइना यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ लाइव लैब। मतलब क्या है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एक मतलब किसी को बलि का बकरा बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग को कुछ काम करवाना है, खुद से तो नहीं करेंगे, किसी के ऊपर से वो कराएंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो चाइना ने अपना वेपन के यूज करने का एक तरीका सोच लिया, क्योंकि चाइना को रियल टाइम पे वॉर पे कभी जाना नहीं है। पहली बात है, चाइना कैपेबल नहीं है, चाइनीज मिलिट्री को कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है, चाइना जितना भी वॉर लड़ा है हमेशा हार गया है। तीसरा, चाइना के अपने खुद के इक्विपमेंट का हर एक चीज रशिया अमेरिका का टेक्नोलॉजी चोरी करके कॉपी किया है। तीसरा चीज, चाइना वॉर पे जाके अपना इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं करना चाहता, तो इसलिए चाइना पाकिस्तान को हमेशा यूज करता है कि अपना मशीनरी, अपना इक्विपमेंट्स, डिफेंस हथियार चेक करने के लिए। उसके बाद हमारा आर्मी का डिप्यूटी चीफ ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर फेज 3-4, एक्चुअली मैं 3 से ज्यादा इसको 4 भी बोलूंगा या 3.5 भी बोलूंगा या 4 ही बोलूंगा, क्योंकि देखिए ये बताया कि पाकिस्तान, चाइना, टर्की, हम लोग तीन तीन कंट्री से लड़े हैं। पर इसमें मैं एक और कंट्री ऐड करना चाहूंगा, दैट इज बांग्लादेश। ओके ओके, बांग्लादेश से भी हम लोग को लड़ना पड़ा है, उधर से भी बहुत सारा प्रॉक्सी और बहुत सारा थ्रेट आ रहा था। अब इनका इंटरव्यू में सुनाऊंगा, ये तो चाइना पाकिस्तान के बारे में बोला है, इसके बाद इन्होंने जो बात बोला है बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका इंटरव्यू थोड़ा आप लोग सुनिए। It is not a full war the way it may sort of emerge. So a few recommendations that I have, and I'll wind up with that for the industry. We have to invest in research and development. We've been talking about it. Our private industries, and I sort of can be corrected, spend less than 1% on. Most of it is being spent by the government. So it is 60%, I think, the government spends, and 40% is what the private industry spends. That is according to some statistics. So I take it as far as that is concerned. But the bottom line is we need to invest in R&D. R&D by nature, you will have failures and you will have successes. So we need to invest in R&D, invest in component level R&D. There are so many components that we still bank upon getting from outside. So seeker technology, engines, we are really grappling with problems as far as this is concerned. Ramjet, etc. The list is long. Again, laser. देखिए, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताया कि हम लोग को आर&डी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया का क्या मेंटालिटी है पता है, इंडिया का क्या आदत है पता है, कि हम लोग अरे आर&डी में खर्चा क्यों करना है, कोई कंट्री रशिया, चाइना, जापान, ओके, अमेरिका कोई बनाए, उनसे पैसा देके खरीद लेते। बट पैसा देके खरीद तो रहे, एक तो हमारा पैसा उन लोग के इकोनॉमी पे जा रहा है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब जरूरत होता है ना वर्क के टाइम पे, वो लोग सप्लाई को स्लो कर देते, बोलते हैं हाँ इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, पहला थिंग। दूसरा थिंग, इन्होंने एक बात बोलता है, हम लोग को कंपोनेंट लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब हम लोग तेजस फाइटर तो बना लिए, बोल रहे हैं कि हम लोग का इंडिजिनियस फाइटर है, खुद से बनाया है इंडिया, मेड इन इंडिया, बट उसका अंदर का कंपोनेंट, मेन चीज इंजन, वही हम लोग खुद बना नहीं पाए। ठीक है, और सुनिए, हाई पावर माइक्रोवेव, we need to really invest in R&D and take it forward. Atmanirbharta is not an option. We have to be locus of control has to be inside. We have to have all the critical technologies which should be available to us. Nobody should hold us hostage as far as critical technology and critical supply is concerned. देखिए ये एक बहुत बढ़िया बात है, बोलते क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, आत्मा इंडिजिनियस, ये इंडिजिनेशन मतलब आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या है ना, हमेशा दूसरे देश का गुलाम बन के रहेंगे। अरे पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, फ्रांस, आप हम लोग को रफाल का सोर्स कोड दे दो, ऐसे हम लोग भीख नहीं मांग सकते। ठीक है, आपको नहीं लगता ये बात आर्मी जनरल इतना अच्छे से बोल रहे हैं ना, इसीलिए आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, ये बात किसी पॉलिटिशियन को खड़े होकर बोलना चाहिए, आपको ये नहीं लगता? पर आज के डेट पे ये बात आर्मी जनरल बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए चाइना ने कैसे पाकिस्तान को हेल्प किया, देखिए चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया। ठीक है, मान लीजिए इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को एक जगह ला रहा है, कहीं से ला रहा है अटैक करने के लिए, चाइना सैटेलाइट से देख के इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्रह्मोस मिसाइल इधर लाया गया है, आप प्रिपरेशन कर लो। इंडिया का फ्लाइट या इंडिया का जो भी डिफेंस S-400 है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, वो कहां रखा है, चाइना उसको लाइव इंटेलिजेंस दे रहा है ताकि पाकिस्तान वही एरिया पे अटैक कर पाए। ओके,
अब देखिए चाइना पाकिस्तान के साथ ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा उलझा रहे, ताकि चाइना का दो चीज इसमें फुलफिल होगा, एक इंडिया का इकोनॉमी कमजोर होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा, और एक चाइना ताइवान के साइड मतलब अपना इस साइड पे अच्छे से फोकस कर पाएगा, क्योंकि इंडिया का देखिए, इंडिया का ऐसे ही लद्दाख का पार्ट कब्जा के रखा है, चाइना चाहता है पाकिस्तान के साथ ये बिजी रहेगा ना, तो इंडिया लद्दाख को भूल मतलब लद्दाख का बात इंडिया के माइंड से बाहर रहेगा। ओके, अब देखिए टर्की ने कैसे हेल्प किया, टर्की ने हेल्प किया, टर्की क्या किया, अपना ड्रोन दिया, बहुत कंट्री, इंडिया को भी बहुत कंट्री मिसाइल देता है, पहले दिया है, कारगिल वॉर के टाइम मिसाइल दिया है, बट ड्रोन के साथ साथ उन लोग ऑपरेटिव भेजा, मतलब अपना मिलिट्री भेज रहे हैं टर्की पाकिस्तान को, इतना बड़ा मदद की भेज के क्या बोल रहे हैं कि एक काम कीजिए, हम लोग का मिलिट्री वो ड्रोन चलाएगा, क्योंकि उन लोग को पता है कैसे चलाते, ड्रोन चलाएगा, चला के इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना एक पूरा कैंपेन रन किया है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, चाइना टर्की ये सब मिलके क्या है कि राफेल को गिरा दिया गया है, राफेल डैमेज हो गया है, राफेल बेकार है, राफेल का जो फाइटर था वो मर चुका है पाकिस्तान के अटैक की वजह से। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो झूठ है, चाइना और टर्की मिलकर पूरे दुनिया पे बहुत स्प्रेड किया, ताकि इंडिया का गवर्नमेंट, इंडियंस का स्पेशली इंडियंस का मोरल डाउन हो जाए। ओके, ये सब की वजह से चाइना को, इंडिया को चाइनीज और टर्की स्टेट मीडिया जो है ग्लोबल टाइम्स और टर्किश का TRT, इन लोग को ब्लॉक करना पड़ा था, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। ओके, एक बात देखिए, इतना कोई हेल्प करने के लिए आ गया पाकिस्तान को, चाइना इतना बड़ा मदद दिया, अमेरिका वॉर के बीच इंटरवीन कर दिया, मदद तो नहीं किया बट इंटरवीन कर दिया, ठीक है, जब पाकिस्तान पिट रहा था। उसके बाद टर्की ने मदद किया, बट इंडिया बोलता है कि अमेरिका दो, अमेरिका ये है, फ्रांस ये है, रशिया है, इंडिया को मदद करने कौन आया था? अब बताइए, ये इसमें दुख होने, इसमें आप लोग को दुख होने की जरूरत नहीं है, दुख होने की बात नहीं है। इंडिया को मदद करने कौन आया था? रशिया नहीं आया था, सॉरी अमेरिका नहीं आया था, फ्रांस। राफेल ले लो, हम लोग ऑल वेदर फ्रेंड है, आप मिराज ले लो, ये ले लो, ब्राह्मोस ले लो, सॉरी मीटियर मिसाइल ले लो। फ्रांस कहां गया था? फ्रांस भी नहीं था। रशिया, रशिया इतना अच्छा दोस्त बोलते हैं, रशिया एक साइलेंट वॉर था, उल्टा रशिया ज्ञान दे रहा था इंडिया को, ये वॉर का टाइम नहीं है, इंडिया को मदद करने आया था। रशिया बोला था अपना मिलिट्री इंडिया पे भेजता हूं, ठीक है, ओपनली कोई मदद नहीं किया। अब इसमें आप लोगों को दुख होने की बात नहीं है भाई, इसमें क्या है पता है, कोई भी कंट्री जब बड़ा होगा ना, उसका सारा दुश्मन बन जाता है। अगर आज इंडिया की हालत पाकिस्तान की तरह एकदम भिखारी, भिखमंगे, नंगे भूखे हो जाएगा ना इंडिया, इंडिया का देखना बहुत दोस्त आ जाएगा, क्योंकि इंडिया को यूज कर पाएगा ना। और आज इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, इंडिया किसी की बात नहीं सुन रहा, किसी की गुलामी नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए इंडिया सबके सामने खराब रहेगा। ये प्रगति का, ये तरक्की का, ये डेवलपमेंट का एक साइन होता है। ओके, अब देखिए ये सब की वजह से इंडिया भी सोच लिया, दोस्त कोई नहीं है आज के डेट पे, ठीक है, जो है सब मतलब काम का दोस्त है, जब तक काम है तब तक दोस्ती, काम गया तब दोस्ती भी गया, ठीक है। इसीलिए इंडिया रशिया के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर हमेशा से भरोसा किया, पर रशिया का देखिए सुकोई 37 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के पास नहीं है, इंडिया को चाहिए, पर इंडिया बोला नहीं लूंगा रशिया का, अमेरिका का भी नहीं लूंगा, खुद बनाऊंगा। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम उसको रिजेक्ट कर दिया। INS पहले क्या है, रशिया से आपका वॉरशिप मंगाता था, खरीदता था, पर INS तमाल जो 2018 पे ऑर्डर किया था वो आ गया है अभी, और बोला और कोई जो भी अभी वॉरशिप बनेगा इंडिया पे बनेगा। ओके, तो आपको पता है इंडिया एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड ले रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड चीज देखिए, चाइना को टाइट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आपका पहले की दलाई लामा क्या है, बुद्धिस्ट का जो लीडर होता है दलाई लामा, बुद्धिस्ट का लीडर कहां पाया जाता है? तिब्बत पे। तिब्बत जब चाइना कैप्चर किया था तो दलाई लामा क्या किया था, भाग के आ गया था और अरुणाचल प्रदेश में आपका शरण लिया था। ओके, अब भाग क्या, सॉरी हिमाचल प्रदेश पे आपका शरण लिया था। अब तिब्बत का एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत से मतलब हिमाचल प्रदेश से चलता है। चाइना हमेशा चाहता है ये दलाई लामा, जो करंट दलाई लामा है, ये अगर मर जाएगा तो चाइना खुद से एक दलाई लामा को अपॉइंट करेगा, तिब्बत का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। पर ये दलाई लामा इधर बैठे बैठे बोलता है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा, ये चाइना इंडिया कोई चूज नहीं करेगा, ये हम लोग चूज करेंगे, मैं चूज करूंगा, क्योंकि वो रिलीजियस लीडर है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब होने के बाद इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया, इंडिया बोला ठीक है दलाई लामा जी आप भी चूज कीजिए। चाइना को पता चल गया कि ये दलाई लामा तो चाइना के अगेंस्ट पे, ये जिसको भी चूज करेगा वो भी चाइना के अगेंस्ट पे होगा, तो चाइना ये बात लेकर खुश नहीं है, पर इंडिया ये बात को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ दलाई लामा जी आप नेक्स्ट दलाई लामा चूज कीजिए। तो चाइना थोड़ा ये बात, इंडिया दलाई लामा को सपोर्ट करे ये बात लेकर गुस्सा हो गया, तो चाइना ने वार्निंग दे दिया इंडिया को कि अपना जो वर्ड है वो बहुत केयरफुली चूज कीजिए दलाई लामा और तिब्बत के बारे में, अब ज्यादा मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व मत होइए। क्यों ना इन्वॉल्व हो, तुम तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान को तो लिटरली खुद हथियार दे रहे हैं, तो इंडिया क्यों ना करे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहली बात है
इंडिया चाइना को हमेशा खुश करने की कोशिश किया। 1960 के टाइम, जवाहरलाल नेहरू के टाइम, क्या हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना खुश हुआ? नहीं, चाइना ऊपर इंडिया के ऊपर अटैक करके, ठीक है, लद्दाख का बहुत सारा एरिया कब्जा कर लिया। ओके, उसके बाद 2020 में जब गलवान इंसिडेंट हुआ तो पीएम मोदी ने दलाई लामा को बर्थडे विश नहीं किया। क्यों विश नहीं किया? कहीं ना कहीं, ओके, कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी ये बोलना चाहता था कि हम लोग चाइना को खुश कर रहे हैं, बट ये चीज पीएम मोदी इस बार नहीं किया। इस बार ओपनली दलाई लामा को बर्थडे विश किया, जिसको देख के चाइना तो बहुत गुस्सा हो गया कि इंडिया ऑफिशियली दलाई लामा को बर्थडे विश कर रहे हैं। ये देखिए, नो बर्थडे विश फॉर दलाई लामा फ्रॉम पीएम मोदी एज चाइना पुल बैक फ्रॉम गलवान। जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, इंडिया चाइना के बीच बात चल रहा था, तो जब दलाई लामा का बर्थडे आया तो चाइना बोला था, इंडिया अगर तुम विश करोगे तो हम दोनों के बीच जो बात चल रही है, ये बात बंद हो जाएगा। तो चाइना को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, चाइना को कहीं ना कहीं अपीज करने के लिए इंडिया ने विश नहीं किया। पर चाइना खुश हुआ? नहीं हुआ। चाइना क्या किया? चाइना अपना जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो प्रॉक्सी वॉर है इंडिया के अगेंस्ट में कंटिन्यू रखा, पाकिस्तान को सपोर्ट करते गए। तो जब हम लोग का गुड जेस्चर से जब मतलब हम लोग को कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, चाइना जब सुधरने नहीं वाला है, तो हम लोग चाइना की बात क्यों सुने? इसलिए पीएम मोदी उसके बाद से दलाई लामा को बर्थडे पे विश करते हैं। अब ये देखिए, किरण रिजिजू जो है वो दलाई लामा को बर्थडे विश करने के लिए गए। अब इसमें एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल एंगल है। किरण रिजिजू कहां से? आपका अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है, जो इंडिया के पास है, और चाइना बोलता है वो तो साउथ तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत हम लोग का है तो वो साउथ तिब्बत का पार्ट है, तो इसीलिए वो हमारा है। तो वही रीजन जिसको चाइना क्लेम करता है, वही रीजन से किरण रिजिजू एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को मोदी साहब ने भेजा दलाई लामा को विश करके हो। मतलब किरण रिजिजू जिधर चाहते हैं वो भी चाइना के अगेंस्ट पे है, मतलब अरुणाचल प्रदेश चाइना का दुखती है, और दलाई लामा तो ऑब्वियसली है। इसके बाद देखिए, अचानक ऐसा न्यूज आता है कि बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, मतलब इंटरनेशनल मीडिया है, TRT वर्ल्ड जो टर्की का है, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का है, रॉयटर्स जो मिडिल ईस्ट का है, इसके बाद इसमें BBC भी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसका जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो इंडिया पे बैन दिखने लगता है। अब ये सब तो पागल हो गए कि ऐसे बैन कैसे होगा। फिर बाद में गवर्नमेंट बताता है कि नहीं, ये बैन तो गलती से हो गया, हम लोग बैन को हटा लेते हैं। ये गलती से नहीं हो, गवर्नमेंट उन लोगों को एक रियलिटी चेक दे दिया कि आप अगर ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन, झूठा चीज फैलाते रहोगे तो समझ लेना कि हम लोग बैन कर सकते हैं आपको। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं किया था, इस बार थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखा दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ कमेंट पे कुछ बताना है, दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।